नमस्कार दोस्तों, आरकेएस नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो ये है बेसिलस केमिटीग्यूरिन। बीसीजी का पूरा नाम है बेसिलस केमिटीग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाला एकमात्र पौधा कौन सा है? तो क्लोरेला है। लैमार्क ट्रेविरेनस ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? तो 1802 में किया। जीन का भौतिक आधार क्या है? तो ये जीव द्रव्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उगते हुए बीज कैसा श्वसन करते हैं? तो ये अनाक्षी श्वसन करते हैं। अगला है, डीएनए की सर्वप्रथम पहचान में क्लाइड या मैककार्टी ने कब किया? मैक्लियाइड या मैककार्टी ने डीएनए की सर्वप्रथम पहचान कब की? तो 1944 में किया था। डीएनए कोशिका को किसके संश्लेषण के लिए निर्देश देते हैं? तो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। संपूर्ण जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये 5 भागों में बांटा गया है। ये है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक तथा पादप और जंतु। पारितंत्र के जैवीय घटक कितने हैं? तो ये 3 होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। अगला है, जलमंडल किसमें आता है? तो ये हाइड्रोस्फीयर जलमंडल कहलाता है। स्थल मंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। अगला है, ऑक्सीजन का निर्माण किसके द्वारा प्रारंभ होता है? तो ये साइनोबैक्टीरिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। तो ये नागोली ने किया था 1855 में। अगला क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने कब किया था? तो ये 1880 में किया था। अगला क्वेश्चन है, पसीने तथा आंसुओं में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये लाइसोजाइम एंजाइम होता है पसीने में और आंसू में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन की खोज फंक ने कब किया था? तो 1911 में किया था। कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बन जाता है? तो विटामिन ई बन जाता है। किस विटामिन को शरीर में संचित नहीं किया जा सकता? तो ये विटामिन B1। किण्वन विधि से तैयार होने वाला सर्वप्रथम अम्ल कौन सा है? तो ये लैक्टिक एसिड है। जंतु में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण स्टेरॉइड क्या है? तो कोलेस्ट्रॉल है। सूर्य के प्रकाश ऊर्जा लेकर उसे रासायनिक ऊर्जा में संचित रखता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। अगला है, साधारण हरे पौधे पर संपूर्ण प्रकाश का कितना भाग प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होता है? तो मात्र 1/2 होता है, यानी आधा। साधारणतया प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर की कितनी गुनी होती है? तो ये 7 गुनी होती है। समसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है? तो ये कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो ये मैग्नीशियम है। मसूड़ों द्वारा खून निकलना किस विटामिन की कमी का द्योतक है? तो विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ये आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा फाइलम। अगला है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का आकार कैसा होता है? तो ये निश्चित या अनिश्चित? ये अनिश्चित होता है, ऑप्शनली है ये, तो ये अनिश्चित होता है। WBC में किसकी अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। RH कहाँ पाया जाता है? तो ये WBC या RBC में तो कहाँ पाया जाता है? ये RBC में RH पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वृक्क का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो नेफ्रॉन के द्वारा। किसको वृक्क की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? नेफ्रॉन को। मस्तिष्क किसका सर्वप्रमुख अंग है? तो ये तंत्रिका तंत्र का। मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ये शरीर के अंगों को गति प्रदान करना इसका मेन कार्य है। अगला है, रुक्षांश भोजन का एक अवयव है जो पौधे में किसके रूप में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज के रूप में पाया जाता है। रुक्षांश का मेन कार्य क्या है? तो इसका कार्य पानी को रोक कर रखना है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था की पुष्प कलिकाओं में पाया जाता है? तो तरुण अवस्था की पुष्प कलिकाओं में ऐसे लक्षण होते हैं। क्या जंतु कोशिका में सेल्यूलोज पाया जाता है? तो ये बिल्कुल नहीं पाया जाता है।
हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणु के द्वारा होता है। केचुआ के नेत्र कितने होते हैं? तो इसमें नेत्र नहीं होते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सबसे अधिक समय तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है? तो ऑस्ट्रिच है, यानी शुतुरमुर्ग। अगला है, कौवा का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये कोवर्स एंड स्लेंडेंस। अगला है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संग्रह किस रूप में होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन से होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति यानी याददाश्त किसमें होती है? तो ये कॉर्टेक्स में होती है। स्मरण शक्ति दोस्तों कॉर्टेक्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का दाब नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? तो अधिवृक्क ग्रंथ करती है। गुर्दों का मेन कार्य क्या है? तो शरीर के अवशिष्ट पदार्थों को हटाना है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? तो पिट्यूटरी ग्रंथ है। विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एक हार्मोन से विटामिन डी। अमातिसार रोग किससे होता है? अमीबा से। मानव में गुर्दे का रोग किससे होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये रेनिन है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं? यानी विश्व टीबी दिवस तो 24 मार्च। अगला है, डायनासोर किस युग के सरीसृप थे? तो मेसोजोइक युग के थे। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो ये हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी कौन सा है? तो अफ्रीकी हाथी है। सबसे छोटा ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा है? तो कीवी है। ये न्यूजीलैंड में बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुई थी। एस्पिरिन के सेवन से किस रोग का खतरा कम हो जाता है? तो हृदय रोग यानी हार्ट अटैक। अगला है, विश्व की प्रथम परखनली शिशु का नाम क्या है? तो लुइस ब्राउन है। विश्व की प्रथम परखनली शिशु का जन्म कब हुआ था? तो ये 28 जुलाई 1978 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोमेटोट्रोपिक नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो बौनापन हो जाता है। इसे STH भी कहते हैं शॉर्टकट में। क्लोरीन तत्व को असंतुलित मात्रा में लेने पर कौन सा रोग हो जाता है? तो क्लोरोसिस हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान क्या निकलती है? तो ऊर्जा निकलती है। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो कौन कौन से है ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कौन है? तो DNA RNA। अगला है, सबसे अधिक गुणसूत्र फर्न में होते हैं। किस फर्न में? तो ओफियोग्लोसम फर्न में। गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? तो 150 ग्राम होता है। हेपेटाइटिस किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग डी वाल्डेयर ने कब किया था? तो 1988 में किया था, 1988। एड्स की सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो डॉक्टर गोटलियफ ने अमेरिका में इसकी खोज हुई थी एड्स की। टिटनेस रोग किस बैक्टीरिया से होता है? तो ये क्लास्ट्रीडियम टिटेनिक के कारण होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में कहाँ पर स्थित होती है? तो अधर तल में स्थित होती है। इसी प्रकार थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? तो गर्दन में, ट्रैकिया में, और लैरिंस के अधर तल पर स्थित होती है ये थायराइड ग्रंथि। अगला है, पीयूष ग्रंथि का भार कितना है? तो 0.6 ग्राम होता है। सेरिब्रम का कार्य क्या है? तो सेरिब्रम का मेन कार्य है बुद्धिमत्ता, याददाश्त, चिंतन, इच्छा शक्ति आदि को नियंत्रित करना। ये मेन कार्य सेरिब्रम का है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, RBC का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो RBC का कब्रगाह कहते हैं यकृत को। नेक्स्ट है, शरीर का ब्लड बैंक कौन सा है? तो प्लीहा को कहते हैं। पित्त रस का pH मान कितना होता है? तो 7.5 होता है। पित्त रस का रंग क्या होता है? तो पीला या हरा होता है। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो डी डुबी ने देखा था 1958 में। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जीनोम के नाम से जानते हैं। स्तनधारियों का हृदय कितने चैम्बर का होता है? तो 4 प्रकोष्ठ का होता है, कोष्ठ का, चैम्बर का। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का संवहन कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। मनुष्य के आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 32 फीट होती है। इंसुलिन की खोज बेटिंग ने कब किया था? तो 1921 में किया था। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिबेलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रोटीन का नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? तो मूल्डर ने किया था 1840 में। नेक्स्ट है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? ये 1 दिसंबर को मनाते हैं। भारत में एड्स रोग की प्रथम रिपोर्ट कब मिली थी? तो 1986 में पहली बार भारत में ऐसी रिपोर्ट मिली थी एड्स रोग की। शरीर के कैंसर प्रभावित कोशिका को क्या कहते हैं? तो नियोप्लाज्मम यानी ट्यूमर कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कब हुआ था? तो 6 अप्रैल 1986 में ये मुंबई में हुआ था। भारत के प्रथम परख नली शिशु का नाम क्या था? तो इंदिरा नाम था भारत के परख नली शिशु का नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्यूपंक्चर शरीर के अंगों में सुई चुभोकर इलाज करने की ये कहाँ की एक विधि है? तो ये चाइना की है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? तो एरिल खाया जाता है। सप्तफल कहाँ से उत्पन्न होता है? तो अंडाशय से। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने कब किया था? तो 1892 में किया था। पोलियो का टीका सबसे पहले किसने तैयार किया? तो जॉन साल्क ने तैयार किया था। ई साल्क भी इसे कहते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितने जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़ी। श्वेत रक्त कण को और क्या नाम से जानते हैं? तो ये ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। होम्योपैथी दिवस कब मनाते हैं? 20 अप्रैल को मनाते हैं। प्रतिजैविकी दवा थी क्या? ये पेनिसिलिन। एक जीवित जीवाश्म कौन सा है? तो ये साइकस को एक जीवित जीवाश्म के नाम से जानते हैं। सार्स किस प्रकार का एक जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है सार्स। आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होते हैं आंसू। मानव शरीर के त्वचा पर कितने किस्म के ईस्ट पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के तत्व होते हैं? तो 24 प्रकार के होते हैं। जिसमें सबसे अधिक कौन सा तत्व होता है? तो ये हाइड्रोजन, जो 63%। अगला है, रक्त में क्या घुला रहता है जो मस्तिष्क में स्थित निद्रा केंद्र को नियंत्रित करता है? कैल्शियम होता है। पादप में डीएनए होता है किसमें? तो ये मस्तिष्क में। और माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में? तो ये सभी में। यानी ऐसा कहेंगे कि पादप में डीएनए होता है किसमें? मस्तिष्क में, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में? तो ये सभी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग से लसिका कोशिकाएं बनती है? तो दीर्घास्थि। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है? तो मेमेलिया का है, ये स्तनी कहलाता है। अगला है, लैंगरहैंस के उद्दीप कहाँ पाए जाते हैं? तो पैंक्रियाज में पाए जाते हैं। रुधिर परिसंचरण की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। विषाणु की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने किया था। शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है कहाँ पे? तो स्तंभ में यानी जड़ में। नेक्स्ट है, लिम्फोसाइड रक्षा करती है तो ये रोगाणुओं से। आपातकालीन ग्रंथि किस नाम से जानते हैं? आपातकालीन ग्रंथि को किस नाम? तो एड्रिनल है, इसका आंसर एड्रिनल है। पेलाग्रा रोग किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? तो यूरिया होता है। न्यूक्लिएट की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फार्म संस्थान कहाँ है? तो ये लंदन में है। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। मानव शरीर को कितने निकोटीन अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो ये फोटोमीटर। अगला है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्फ ने किया था। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देती है, कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं क्या? गुणसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराबिन सेबन क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में की गई थी विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना। अगला है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो ये होता है सेकेरोमाइसिन यानी सेकेरोमाइसिस। मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? तो मेलानिन है। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो कोल्फ ने किया था। HIV सर्वाधिक
नष्ट करता है, तो यानी वीटा कोशिकाओं को। अगला है मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो ये 20 अगस्त को मनाते हैं। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है, तो बेटुला के पेड़ से छाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन वाद के जनक, तो ये है ह्यूगो डू व्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, तो ये स्टीफन हेल्स को कहते हैं। अस्थि में प्रोटीन कौन सा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ओसीन होती है अस्थि यानी हड्डी में प्रोटीन। कवक विज्ञान के जनक कौन है, तो माइकेली है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया अंतःपराशण कहलाती है। सुगर बेबी किसकी प्रजाति है, तो एक तरबूज की प्रजाति है। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है, तो सल्फर डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चर्म रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6 की कमी से होता है। क्या ब्रोंकाइटिस बीमारी प्रदूषण के कारण होती है, तो बिल्कुल प्रदूषण के कारण ही होती है। कौन सा रोगाणु के कारण होता है, यानी कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, खसरा, मलेरिया, पोलियो, टीबी, तो टीबी होता है यहाँ पे, ऑप्शन है टीबी जो बिल्कुल सही है, जो एक जीवाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है किसमें, तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है, तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है। कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, कौन सा प्रोटीन, विटामिन नहीं, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है, तो एल्बुमिन या मायोग्लोबिन, तो एल्बुमिन, इसमें दो ऑप्शन है, एल्बुमिन सही है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। अंडे की किस भाग में प्रोटीन अधिक रहती है, तो योक में, इसका आंसर है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अकुंचन कहलाती है, अनुकुंचन कहलाती है। दाढ़ी मूछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, यानी मनुष्य में यदि दाढ़ी मूछ निकलते हैं तो किस हार्मोन के कारण ऐसा होता है, तो टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है, जो स्त्रियों में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो B7 की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं, तो B3 के कारण ऐसा होता है। लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है, तो अस्थमज्जा में उत्पन्न होते हैं लाल रक्त कण। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुबे ने किया था, डी डुबे। मक्का पौधे में पराशण कैसा होता है, तो वायु द्वारा होता है। परागकण कैसा होता है, तो वायु के द्वारा। कैरोटीन मुख्य भाग है किसका, तो कैरोटीन ये ए विटामिन ए का मुख्य भाग है, यानी विटामिन ए में कैरोटीन होता है। कोशिका विभाजन में सहायक है सेंट्रियोम। पाचक में कौन कौन से हैं, पित्तरस या जठररस या अग्नाशयिक रस, ये सभी हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। लिपिड क्या है, एक प्रकार के एस्टर है। अगला है कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग होता है, तो इंटरफेरान, इसका सही आंसर इंटरफेरान। लेजर किरणों की खोज किसने की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेमेह ने किया था लेजर किरणों की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किडनी का प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया था, तो जोसेफ मुरे ने किया था। EEG का आविष्कार किसने किया था, तो हांस बर्गर ने किया था। भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया जा चुका है, तो 1975 से चेचक उन्मूलित हो चुका है भारत से। फ्लू किसके द्वारा होता है, तो विषाणु जनित रोग है ये। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाते हैं। ल्यूकेमिया किसके कारण होता है, तो SR90 इसका आंसर है। हृदय रोगियों को ज्यादा नहीं लेना चाहिए, ये वसा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, तो 20 ऐसे दांत है जो 2 बार निकलते हैं। इंसुलिन प्राप्त होता है किससे, पत्तियों से, छालों से या जड़ों से, तो इसका आंसर जड़ सही है, जड़ों से है। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता, तो विटामिन डी बिल्कुल नहीं पाया जाता है। सी भी मिलता है, सी भी नहीं मिलता है, पाया जाता है, सी भी नहीं पाया जाता है, या डी भी। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को किस में, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है, पॉलीपेप्टाइड में। दूध में उपस्थित कौन सा प्रोटीन होता है, तो कैसीन होता है दूध में प्रोटीन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है, तो ये टॉक्सिन कहा जाता है, या टॉक्सिन। अगला है कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किसके रूप में, ATP के रूप में संचित रहती है।
आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो ये आरएनए का मेन कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस पौधे में फूल या बीज नहीं बनते उसे क्या कहते हैं? तो क्रिप्टोग्राम्स के नाम से जानते हैं। घेंघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका। हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो रक्त कोशिका के द्वारा। कवक में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो ग्लाइकोजन है। गोलाकार प्रोटीन का उदाहरण क्या है? तो एल्ब्यूमिन है। नेक्स्ट है, डीएनए का संश्लेषण किस प्रवस्था में होता है? तो इंटरफेस अवस्था में होता है, प्रवस्था में होता है। एंजाइम की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है सर्वाहारी या शाकाहारी में? तो ये सर्वाहारी में, जो सब कुछ खाता है उसमें एंजाइम ज़्यादा बहुतायत मात्रा में होता है। नेक्स्ट है, बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जेरेंटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हेपेटोलॉजी कहते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो कोलेजन है। लाइसिन होता है क्या है? एक प्रकार का तो अमीनो अम्ल है। ग्लूकोज है, विटामिन है, तो ये एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। क्या है? अमीनो अम्ल। नेक्स्ट है, अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयां बनती हैं किससे? तो ये बैक्टीरिया से बनती हैं। तंत्रिका शब्द के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये सिल्क प्राप्त की जाती है, जो कोकीन से प्राप्त की जाती है, कोकून से। नेक्स्ट है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हीमोफीलिया में ऐसा नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। प्रजनन संबंधी सूचना एकत्र रहती है किस में? तो ये डीएनए में होती है प्रजनन संबंधी सूचना। थार मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? उसको किसके नाम से जानते हैं? तो जीरोफाइट इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रोहा किस अंग की बीमारी है? तो ये आंख डैमेज करती है, आंख की है ये। हार्ट अटैक का क्या कारण है? तो कोलेस्ट्रॉल इसमें बढ़ जाता है हृदय में, इस कारण से हार्ट अटैक होता है। मानव रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? तो 65% होता है। पौधों के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो रोग विज्ञान हिंदी से। क्या कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा भी होता है? बिल्कुल होता है। वैसा पौधा जिसमें पुष्प तथा बीज नहीं होता है तो ये अपुष्पी पौधा कहलाता है। क्लोरेला शैवाल का प्रयोग मुख्यतः किसमें करते हैं? तो अनुसंधान क्षेत्र में करते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी शोषण करता है, इसलिए अंतरिक्ष के प्रयोग में इसका ज़्यादा लाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है। कौन सा शैवाल स्वच्छ जल को दूषित करता है? तो माइक्रोसिस्टिक टॉक्सिका। विषाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वायरोलॉजी। विषाणु का आकार सामान्यतः कितने माइक्रोन के बीच होता है? तो 0.015 से 0.2 माइक्रोन के बीच। पादप विषाणु के केंद्र में होता है, कहाँ पे? तो ये आरएनए में होता है। जीवाणु का नाम किसने दिया? तो एहरेनबर्ग ने दिया था 1832 में। रेबीज का टीका लुई पास्चर ने कब खोजा था? तो 1890 ईस्वी में। दूध को कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पास्चुराइज किया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 62 डिग्री है इसका आंसर। जीवाणु की कोशिका भित्त किसकी बनी होती है? तो ये किसकी है? कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन की बनी होती है। राइबोजोबियम जो दलहनी पौधों में होता है, ये वायुमंडल में किसकी स्थितिकरण करता है? तो नाइट्रोजन की स्थितिकरण करता है। यानी दलहनी फसलों की जड़ों में एक राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है, जो वायुमंडल से स्थिरीकरण नाइट्रोजन का करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोबैसिलस एवं स्टेफिलोकोकस किससे बनाने में सहायक होता है? तो दूध से दही। ब्रायोफाइटा का कार्य क्या है? ब्रायोफाइटा का क्या कार्य है? ये मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करता है। जब बीज फल के अंदर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? आवृतबीजी कहलाते हैं। जल को जड़ से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, ये जाइलम के द्वारा। एकमात्र हार्मोन कौन सा है जो गैसीय रूप में पाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एथिलीन है ऐसा। परिस्थितिकी को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो एजी टांसले ने। मृत वायु किससे कहा जाता है? तो CO को। ओजोन परत को नष्ट करता है कौन नष्ट करता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, जो फ्रिज या AC वगैरह में से निकलता है। सबसे छोटा आवृतजीवी जलीय पौधा कौन सा है? तो लेमना है। जिबरेलिन सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया गया था? तो एक कवक से। पेड़ में पर्णहरित कहाँ पर होता है? तो ये पत्तों की कोशिकाओं पे पर्णहरित होता है। पौधे सूर्य के प्रकाश में पर्णहरित की सहायता से किसका निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट का करते हैं। फूल का नर जननांग कौन सा होता है? तो पुमंग होता है।
निषेचन के बाद किसका निर्माण होता है? युग्मनज का होता है। पौधे रात्रि में किसके द्वारा चमकते हैं? तो स्फुट दीप्त के कारण ऐसा होता है कि पौधे रात में चमकते हैं। आनुवंशिकी की इकाई किसे कहा जाता है? तो जीन को कहा जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस के, जो आपके विभिन्न एग्जामों की दृष्टि से बेहद हेल्पफुल हो सकते हैं। यदि दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आरकेएस नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब, शेयर एवं लाइक करें। धन्यवाद।